मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे जल्दी जिस चीज़ का सवाब पहुँचता है वो नेकी करना और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अज़ाब आता है वो बगावत और रिश्तेदारी तोड़ना है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। सालाना उर्से शरीफ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का 2 फरवरी से आगाज। महकमे वक्फ बोर्ड की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियों का आगाज। नंदीपेट के अखिलेंद्रा साधु परिषद में एक ज़ईफ खातून की जानिब से आशीर्वाद देने की फोटो को MLC के कविता ने ट्विटर पर की टैग। पड़ोसी के हाथों पड़ोसी का कत्ल, नशा व गुस्सा बना वजह। असद बाबा नगर में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। नासाब सेहत के बाइस हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले CPI ML निजामाबाद जिले के कायद से रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए की इयादत। तेलंगाना रियासत में धर्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR खिदमत अंजाम देने का जिले के आला सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी का खिताब। कांग्रेस खाद गड़गुरोही से जिले जेल पर साबिका वजीर शब्बीर अली व सुदर्शन रेड्डी व दीगर ने पहुंचकर की मुलाकात। प्रोजवानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलपुर हल करने के लिए कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारान को दी हिदायत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का 2 फरवरी से आगाज। महकमे वक्फ बोर्ड की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियों का आगाज। 12वां हल्के तेलंगाना की मशहूर मारूफ दरगाह बड़ा पहाड़ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह साल-रोज़ा उर्स शरीफ का 2 फरवरी बरोज़ जुमेरात से आगाज अमल में लाया जा रहा है। इस ज़िम्मन में रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन रियासत तेलंगाना मोहम्मद मस्तीउल्लाह खान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना ख्वाजा मोइनुद्दीन की जानिब से दरगाह पर इंस्पेक्टर ऑडिटर वक्फ हयूम खान उर्स शरीफ दरगाह पर तेजी से इंतजामात व तैयारियां जारी है। ज़ायरीन की सहूलत के खातिर दरगाह पहुंचने के लिए खुसूसी RTC बसों का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा ज़ायरीन को 2 यौम तक ताम का एहतिमाम, तिबी मुआयना कैंप, पानी, बरक़ी और दीगर सहूलियात मुहैया की जाएगी। इन्होंने उर्स शरीफ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह बड़ा पहाड़ में ज़ायरीन और अवाम से शिरकत की अपील की। संदल शरीफ में स्पीकर पोचनाम श्रीनिवास रेड्डी के अलावा सियासी पार्टी कायदीन, महकमे पुलिस अहदेदार शिरकत करेंगे। मैं शेख जमाल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह निज़ामाबाद जिले के मशहूर दरगाह शरीफ दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 2 फरवरी से उर्स शरीफ का आगाज़ होगा। 2-3 दिन रहेगा। इस उर्स शरीफ में हमारे हानेमुल चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, बोर्ड के CEO साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और बोर्ड के जो भी ऑफिसर्स है, इस उर्स शरीफ में हमारे हानेमुल स्पीकर साहब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब शिरकत फरमाएंगे। सारे इंतजाम कंप्लीट हो चुके हैं और ज़ायरीन के सहूलत के लिए RTC बसें भी चलाई जाएगी। तमाम ज़ायरीन से गुजारिश है 3 दिन उर्स शरीफ में शिरकत फरमाकर सवाब जारिया हासिल करें। एक बार फिर नशा व गुस्सा बना कत्ल की वजह। शहर निजामाबाद के इलाके असद बाबा नगर में पेश आई कत्ल की वारदात। पड़ोसी ने किया पड़ोसी का कत्ल। महकमे पुलिस ने लिया 2 अफराद को हिरासत में। शहर निजामाबाद के इलाके असद बाबा नगर राजीव गृह कल्पा में गुज़िश्ता शब कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक अहमद खान नामी शख्स अपने दोस्त के हमरा अपने घर की ड्रेनेज की मरम्मत कर रहा था, जिसके दौरान पाशा जो इसका पड़ोसी भी हालत नशे में आने पर दोनों के दरमियान छोटी सी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद पाशा ने अपने दोस्त अख्तर के साथ आते हुए चाकू से अहमद खान का कत्ल कर दिया।
खून ज्यादा बहने के सबब अहमद खान की मौत हो गई। बातुल्जा महकमे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए पाशा और अख्तर को हिरासत में लेने का महकमे पुलिस ने इजहार किया। నిన్న రాత్రి సుమారు 11:30 గంటలకి అసద్ బాబా నగర్ దొడ్డుకోమేర కాలనీ దగ్గర రాజీవ్ గృహకల్ప ఇళ్లలో జీవిస్తున్నటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు గొడవపడ్డారు. దీన్ని మృతస్థుని పాషా అనేటువంటి ఒకడు, అఖ్తర్ అనేటువంటి ఒకడు, ఇద్దరు స్టాప్ చేసి చంపేయడం జరిగింది. కారణం ఏంటంటే ఈ రాజీవ్ గృహకల్పలో ఈ చంపిన వ్యక్తులు ఇద్దరు కూడా పైన రూమ్లో ఉంటారు, కింద రూమ్లో వీళ్ళు ఉంటారు. ఆ శానిటేషన్ వర్క్ గురించి వీళ్ళు గొడవపడి ఆ మాట పెరిగి ఆ వ్యక్తి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి కత్తి తీసుకొచ్చి గొడవగా ఛాతి పైన ఒక పోటు వచ్చింది. డైరెక్ట్ గుండెకు అయితే హార్ట్ ఫెయిల్ వచ్చారు. నిందితులు ఇద్దరు కూడా మా దగ్గరలో ఉన్నారు. నిందితుల్ని త్వరలో పట్టుకొని అరెస్ట్ చేస్తారు. नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी हक़। अपने हक़ के इस्तेमाल पर संगीन दिफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजना ये नाइंसाफ़ी। साबिक़ा वज़ीर व कांग्रेस क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर, सुदर्शन रेड्डी व ताहिर बिन हमदान, इन्होंने कांग्रेस कॉरपोरेटर गढ़ रोहित व इनकी साथियों से जेल में की मुलाकात। आज साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ा कांग्रेस वज़ीर सुदर्शन रेड्डी, कांग्रेस रियासती नायब सदर ताहिर बिन हमदान व दीगर ने ज़िले जेल पहुँचते हुए कांग्रेस हरकियाती कॉरपोरेटर गढ़ रोहित व इनके हमरा पार्टी कायदीन शेख नवाज, पवन काका व दीगर से मुलाकात की और महकमे पुलिस व हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी हक़ है और इस हक़ के इस्तेमाल पर इस तरह से नौजवान व कायदीन पर सख्त दिफात के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजना एक तानाशाही हुकूमत की अलामत है, जिसके खिलाफ कांग्रेस हुकूमत हर वक्त आवाज़ उठाती रहेगी। इसी तरह इन्होंने नौजवानों की मतअफ़ज़ाई करते हुए हर वक्त इनके साथ रहने का इन्हें तयक़ुन दिया। इस मौके पर डीसीसी मानला मोहन रेड्डी, सिटी प्रेसिडेंट केशव वेणु व दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మీ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కానీ మీరు కానీ వాగ్దానాలు చేసి ప్రజల్ని దారి మళ్లించుకుంటూ ఓట్లు వేసుకొని ప్రభుత్వాలకు తెచ్చినందుకు మేమేం బాధపడతలేము. కానీ నువ్వు ఆ రోజు ఇంటింటి ఉద్యోగం అన్నావు. ఈ మా కార్పొరేటర్ రోహిత్ చదువుకున్న విద్యార్థి నీ మాటలు నమ్మి బాగా వర్క్ చేసి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం. ఇంటింటి ఉద్యోగం అన్న తర్వాత వాడికి ఉద్యోగం రాక కనీసం ప్రజలకు సేవ చేస్తామన్న ఒక కార్పొరేటర్గా అయ్యాడు. నేను ఒక ప్రజాప్రతినిధిని కలవాలా, నా సమస్యలు చెప్పుకోవాలని మంత్రి గారికి ఆయన వచ్చేటప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు ఆయనకు మొదటి 2 దినాల ముందే అరెస్ట్ చేయాలని ప్రయత్నం చేసిన ఆయన మాత్రం సమస్య పరిష్కారం గురించి మినిస్టర్ గారికి రావడం, మధ్యలో రోడ్డు ఎదురుగా రావడం, ఆయన కాన్వేకు అడ్డం వచ్చిందని చెప్పి ఏం తప్పేముంది అడ్డం వస్తే ఆపి కాగితం తీసుకోలేమా? తీసుకోకుండా పోలీసులు అతి హుషారీ చేసి चमचागिरी जैसी। शहर के इलाके नगराम में हर साल की तरह रवा साल भी हाफिज मोहम्मद मस्तान रज़ा खादरी साहब की क़यादत में उर्स शरीफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर नियाज़ ख्वाजा का हस्ब रिवायत एहतिमाम, अव्वाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। हिंदुल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के सालाना उर्स शरीफ के मौके पर हर साल की तरह रवा साल भी शहर निज़ामाबाद के इलाके नगराम में हाफिज मोहम्मद मस्तान रज़ा खादरी साहब की जानिब से उर्स शरीफ के मौके पर नियाज़ ख्वाजा का एहतिमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत करते हुए फैज़याब हुए। हर साल छठी शरीफ के मौके पर यहाँ पर हाफिज मोहम्मद मस्तान साहब की निगरानी में बाद नमाज मगरिब संदल मुबारक इनके घर से होता हुआ दरगाह शरीफ नूरुल हक पंचपीर दरगाह शरीफ पर पहुँचता है, जहाँ पर फातिहा ख़्वानी का एहतिमाम किया जाता है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर साल की तरह इस साल भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की छठी शरीफ मना रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मनाते रहेंगे। और ये छठी शरीफ का मामला
उधर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज आता है रसूल हिंदुल वली की याद में मनाते हैं, उनकी मोहब्बत में मनाते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अहमद रज़वी क़ादरी चिश्ती के मकान से निकलकर संदल मुबारक निकलकर महले में गश्त करता हुआ दरगाह हज़रत सैयद शाह नूरुल हक़ उर्फ़ पंचपीर रहमतुल्लाह तआला अलैह पर पहुँचेगा। बाद नमाज मगरिब संदल मुबारक की रस्म अदा की जाएगी और फ़ातिहा होगी इंशाअल्लाह ताला। बाद नमाज मगरिब फ़ातिहा के बाद ताम नियाज़ गरीब नवाज का अहतमाम किया गया है। महात्मा गांधी बरसी व भारत जोड़ो यात्रा के अख्ताम पर जिले कांग्रेस भवन पर दुआया इजलास का इनेकाद। तमाम मज़ाहिब के पेशवाओं ने शिरकत करते हुए कांग्रेस की तरक्की के लिए की दुआएं। आज जिले कांग्रेस भवन में दुआया इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें डीसीसी मानाला मोहन रेड्डी, शहरी सदर केशव वेणु, कांग्रेस रियासती नायब सदर ताहिर बिन हमदान, गड़गू गंगाधर कामरेड्डी, जिले सदर तमाम मज़ाहिब के मजहबी पेशवाओं ने शिरकत की। इस मौके पर महात्मा गांधी जी की बरसी के मौके पर इनको खराज पेश की गई और आज भारत जोड़ो यात्रा का कश्मीर श्रीनगर में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर होने पर खुसूसी दुआएं की गई। इसी तरह मुस्तकबिल में कांग्रेस की तरक्की व मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। बादशाह शहर निजामाबाद के गांधी चौक पर मौजूद महात्मा गांधी जी के मुजस्समे को खराज पेश की गई, जिसमें रियासती वज़ीर सुदर्शन रेड्डी, मोहम्मद अली शबीर व दीगर ने शिरकत की। कुर्बानी देते हुए इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के बाद दुनिया में एक मिसाल है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर जो पदयात्रा करे, वो पदयात्रा में 7 सितंबर को जो चालू किए और आज वो खत्म होने जा रहा है, उसमें हम सब, मोहन रेड्डी साहब जैसा कहा, हम सब अपने जिले में भी शिरकत किए। जैसा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हर आदमी आज़ादी में शिरकत करा, कई लोग अपनी जान की कुर्बानी दिए, माल की कुर्बानी दिए, कई लोग इस मुल्क की एकजुटता के लिए हम सब मिलकर है बोल के कहने के लिए राहुल गांधी उन्होंने जो कदम उठाया, उस कदम में कदम से कदम मिलाकर लाखों करोड़ों लोग आगे बढ़ने की जो कोशिश की। अपने जिले के भी नौजवान, 2-3 नौजवान कन्याकुमारी से आज कश्मीर तक, मैं यहाँ पर मौजूद जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे पंडित, हमारे मुल्ला, हमारे वाहेगुरु और वैसे ही चर्च के फादर जो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ। रियासती कांग्रेस कायदीन व साबिक़ मिनिस्टर शब्बीर अली व सुदर्शन रेड्डी की शहर में आमद के मद्देनज़र अखिलती कांग्रेस सदर इरफान अली की जानिब से पेश की गई तहनीत। आज शहर में कांग्रेस के रियासती कायदीन व साबिक़ मिनिस्टर सुदर्शन रेड्डी और जनाब शब्बीर अली की शहर में मुख्तलिफ तक़रीब में आमद के मौके पर ज़िला अखिलती कांग्रेस सदर इरफान अली इनसे मुलाकात की और इनकी खिदमात की सताइश करते हुए इन दोनों की शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वो साबिक़ा में इन दोनों सीनियर कायदीन की जानिब से किए जाने वाले कामों से मुतासर है। इसी तरह वो भी कांग्रेस में अपनी खिदमात अंजाम देते हुए तमाम अखिलतों की मसाइल को हल करने का आज़म रखते हैं। प्रजावानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने के लिए कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले के कलेक्ट्रेट में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ, जिसमें दूर दराज मुकामात से ताल्लुक़ रखने वाले शिकायत कुनिंदगान ने इनसे मुताल्लिक़ा शिकायत को कलेक्टर नारायण रेड्डी के हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो दरख्वास्तों को ज़ेर-ए-इल्तिवा रखे बगैर वक्तन फ़वक्तन जाँच करते हुए मसाइल को हल करने की ओहदेदारान को हिदायत जारी की। नासाज सेहत के बाइस हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले CPI ML निज़ामाबाद ज़िले के ख़ायद से रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए की अयादत। रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने हाल ही में नासाज सेहत के बाइस शहर हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में शरीक होकर तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले बालकुंडा हल्के के कमरपल्ली मंडल के साकिन CPI ML प्रजापंता निज़ामाबाद ज़िले के ख़ायद सुरेश से मुलाकात करते हुए अयादत की वो सेहत के ताल्लुक़ से तिब्बी ओहदेदारान से मालूमात हासिल कर मियारी इलाज फराहम करने की ताकीद की। इस मौके पर इनके साथ CPI ML रियासती अखिला भारतीय प्रगतिशीला रैतु संगम जनरल सेक्रेटरी प्रभाकर, खुसूसी मॉन सेक्रेटरी देवराम, निम्स सुपरिंटेंडेंट सत्यनारायण रमेश व दीगर ने शिरकत की।
अवाम के तमाम तबक़ात की बेहतरी के लिए फलाही व तरक्याती प्रोग्रामों को नाफिज करना तेलंगाना हुकूमत का मिशन होने का ज़िले के वेलमा संगम की जानिब से मुनाक़िदा इजलास से MLC के कविता का खिताब। ज़िले निज़ामाबाद के वेलमा संगम की जानिब से मुनाक़िदा इजलास में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC कलवा कविता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती हुकूमत का मिशन अवाम के तमाम तबक़ात की बेहतरी के लिए फलाही व तरक्याती प्रोग्रामों की जानिब रोबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात के जरिए फैज़याब करने का इजहार किया। बातज़ा MLC के कविता ने वेलमा संगम भवन का जायजा लेते हुए ओहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में जिले TR सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी, ZP चेयरमैन विठल राव, BRO सीनियर कायद रामकिशन राव, वेलमा संगम के दीगर मेंबरान ने शिरकत की। మీకు ఇబ్బంది పెట్టదని సురేష్ రెడ్డి సార్ దీవాని రెడ్డి సార్ మా రెడ్డి ముగ్గురు చేతులు పెట్టారు తీసుకోపోతే మీరు ఇప్పటికీ जिले कामरेड्डी नसरुल्लाबाद मंडल अनकुल देहात के हाथे में एक शख्स का बेदर्दी के साथ कत्ल करने का वाक़या पेश आया। एसआई रंजित रेड्डी के मुताबिक तफसीलात कुछ इस तरह से। जिले कामरेड्डी नसरुल्लाबाद मंडल अनकुल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले N श्रीनिवास नामी शख्स RTC में खान के ड्राइवर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। नामालूम अफराद की जानिब से रात के औकात कार में बेदर्दी के साथ कत्ल करने के ताल्लुक से अहल खाना की तरफ से दी गई शिकायत के मुताबिक मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमीन को तहवील में लेने के लिए डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल कर अनकरीब कत्ल करने वालों को तहवील में लेने का नसरुल्लाबाद एसआई रंजित रेड्डी ने किया इजहार। అయితే మాకు ఈరోజు మార్నింగ్ ఇక్కడ మర్డర్ జరిగినట్టు సమాచారం వచ్చింది। దాంతో మేము వచ్చినాము। వచ్చి చూసేసరికి అతన్ని నీరెడ్డి శ్రీనివాస్ అని RTC ప్రైవేట్ డ్రైవర్। ఇప్పుడు ప్రైమరీగా చూస్తే ఏమున్నదంటే అతని ఏమంటారు తాగిన సీసాలతోని నోరులో పొడిచి చంపినట్టు మాకైతే ఇప్పుడు ప్రాథమిక సమాచారం ఉన్నది। బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు ఇప్పుడు FIR मोरताल मंडल के 63 कौमी शाहराहों पर जारी सड़क की तोसी व सेंट्रल लाइटिंग से वाबस्ता कामों का मौजे के नायब सरपंच C गंगा रेड्डी ने लिया जायजा। मोरताल मंडल के मुकाम पर वाक़ 63वें कौमी शाहराहों पर जारी सड़क की तोसी व सेंट्रल लाइटिंग से वाबस्ता कामों का मौजे के नायब सरपंच C गंगा रेड्डी ने जायजा लेते हुए कहा कि रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मोरताल मंडल के कौमी शाहरा पर सड़क की तोसी व सेंट्रल लाइटिंग डिवाइडर से वाबस्ता काम तेज रफ्तार के साथ जारी है। इसी तरह से मौजे में होने वाले तरक्याती कामों के ताल्लुक से रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से दिलचस्पी लेते हुए फंड्स की फिलपुर मंजूरी अमल में लाई जाने के बाइस मौजे में शुरू होने वाले तरक्याती कामों को तेजी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाया जा रहा है, जिससे मुकामी अवाम तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात व रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी की हरकयाती खिदमात से काफ़ी मुतासर होते हुए TRS हुकूमत के तई अवाम काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। मोरताल ఉప సర్పంచ్ని మళ్ళీ ఉప సర్పంచ్ల ఫోరం జిల్లా అధ్యక్షుడిని నాది మోర్తాడు గ్రామం। ఈరోజు ఈ సెంట్రల్ లైటింగ్ అభివృద్ధి చూస్తూ ఉంటే నాకు నిజామాబాద్ హైదరాబాద్ సిటీ లాగా అనిపిస్తుంది। बालकुंडा शहर में महात्मा गांधी की बरसी के पेश नज़र अवामी नुमाइंदे व कायदीन ने पेश की खराज खिदमत। बालकुंडा शहर में महात्मा गांधी की बरसी के पेश नज़र नायब सरपंच शेख वहाब ने भरपूर तरीके से खराज खिदमत पेश की। इस प्रोग्राम में मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज, शाहिद, किट्टू, कृष्णाकांत, चिंटू, अजहर, निज़ाम, श्रीकांत व दीगर ने शिरकत। नंदीपेट मंडल के केदारेश्वर आश्रम पर MLC के कविता साहिबा का किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। नंदीपेट मंडल के केदारेश्वर आश्रम पर मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता की आमद के मौके पर आश्रम के बानी मंगी रामलू महाराज के ज़ेर निगरानी में शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इनके साथ ज़िले TR सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी, ZP चेयरमैन विठल राव, कायदीन रामकिशन राव और दीगर ने शिरकत की। महकमे पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक की 40,000 से ज़ायद मुलाजिमतों पर तकर्रुरात।
महकमे पोस्ट में मुल्क भर के पोस्ट ऑफिसेस में 40,889 ग्रामीण डाक सेवक GDS मुलाजिमतों के तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तें तलब कर रहे हैं। अहल उम्मीदवार अगले महीने की 16 तारीख तक ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। 10वीं जमात कामयाब करने वाले अहले कल 40,889 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की मुलाजिमतें भी शामिल हैं। इनमें तेलंगाना में 1,266 और आंध्र प्रदेश में 2,440 मुलाजिमतें शामिल हैं। उम्मीदवारों का इंतखाब तहरीरी इम्तिहान के जरिए किया जाएगा। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। सर्कल वार असास पर तकर्रुरात की तफसीलात तेलंगाना में 1,266, आंध्र प्रदेश में 2,480, आसाम में 4,007, बिहार में 1,461, दिल्ली में 46, छत्तीसगढ़ 1,593, गुजरात में 2,017, हरियाणा में 354, हिमाचल प्रदेश 603, जम्मू कश्मीर 300, झारखंड 1,590, महाराष्ट्र 2,462, मध्य प्रदेश 2,481, शुमाल मशरिक़ी 923, उड़ीसा 1,382, पंजाब 766, राजस्थान 1,684, तमिलनाडु 3,167, उत्तर प्रदेश 7,987, उत्तराखंड 889, मगरबी बंगाल 2,127। कुत्तों की सर्जरी करते हुए इनकी आबादी को कम करने के लिए कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने म्यूनिसिपल अहदेदारान को दी हिदायत। कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान ने इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल अहदेदारान की जानिब से तहवील में लिए गए मवेशियों को रखने के लिए खुसूसी अराजी मुख्तस करते हुए गौशाला के गोबर का इस्तेमाल करके गोबर गैस प्लांट का क़याम अमल में लाने की ताकीद और एनिमल डॉक्टर की जानिब से गौशाला को दरकार सहूलियात व अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में SP श्रीनिवास रेड्डी, जिले के मुकामी एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे, ट्रेनिंग कलेक्टर S प्रताप, RDO वानी, जिले एनिमल डॉक्टर भरत, जिले मार्केटिंग अहदेदार रम्या व दीगर ने शिरकत की। अखिलेंद्रा साधु परिषद की 57वां महासभा में मशहूर मारूफ शख्सियात ने की शिरकत। नंदीपेट के श्री केदारेश्वर आश्रम में मंगी रामलू महाराज के ज़ेर निगरानी में जारी 57वां महासभा के तीसरे दिन मुतहदा जिले निजामाबाद MLC कलवा कविता, जिले TRS सदर आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के अलावा इनके अफराद खानदान ने शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ ZP चेयरमैन विठल राव, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, निजामाबाद मियां नीतू किरण, BRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। और इसके अलावा रियासती BJP कायद हुजूराबाद MLA साबिका वजीर इटिला राजेंद्र, BJP जिले सदर बसवलक्ष्मी नरसैया, रियासती कायदीन P गंगा रेड्डी, धनपाल सूर्य नारायणा, अलजापुर श्रीनिवास ने शिरकत की। और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी, DCC सदर मानला मोहन रेड्डी, DCC कायदीन अंति रेड्डी, राज रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना रियासत में धर्म को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के मकसद के तहत CM KCR खिदमात अंजाम देने का ज़िले TRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने किया इज़हार। नंदीपेट मंडल के केदारेश्वर आश्रम में शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाए जाने वाले साधु परिषद 57वां महासभा से जिले TRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव 100 करोड़ रुपए के मसारिफ से रियासत के तमाम मनादिर की तरक्याती प्रोग्रामों को शुरू करें और इसी तरह से 2000 करोड़ रुपए की मालियाती रकम से यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की तामीर नौ के लिए तारीख रकम की। इन्होंने कहा कि यादाद्री मंदिर को आलमी सतह पर सियाहत के तौर पर तरक्की दी और इसके अलावा मनादिर की तरक्की के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये मुख्तस करने का इजहार किया और मनादिर के इंतजामात के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने का सहरा CM KCR के सह जाने का इजहार किया। ప్రత్యేక
नंदीपेट के केदारेश्वर मंदिर में जारी 57वां अखिलेंद्र साधु परिषद महासभा में एमएलसी के कविता ने शिरकत करते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। मुतहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने नंदीपेट के केदारेश्वर मंदिर में जारी 57वां अखिलेंद्र साधु परिषद महासभा में शिरकत करते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस प्रोग्राम में जिले टीआर सदर आलमुल्क असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, जेडपी चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। इस मौके पर मंदिर को आने वाले खवातीन से एमएलसी के कविता ने मुलाकात और इस मौके पर एक ज़ईफ खातून की जानिब से एमएलसी के कविता को आशीर्वाद दिया गया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। सालाना उर्से शरीफ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का 2 फरवरी से आगाज। महकमे वक्फ बोर्ड की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियों का आगाज। नंदीपेट के अखिलेंद्र साधु परिषद में एक ज़ईफ खातून की जानिब से आशीर्वाद देने की फोटो को एमएलसी के कविता ने ट्विटर पर की टैग। पड़ोसी के हाथों पड़ोसी का कत्ल, नशा व गुस्सा बना वजह। असद बाबा नगर में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। नासाज सेहत के बाइस हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले सीपीआई एमएल निजामाबाद जिले के कायद से रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए की इयादत। तेलंगाना रियासत में धर्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद के तहत सीएम केसीआर खिदमत अंजाम देने का जिले टीआर सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का खिताब। कांग्रेस खाद गड़गुरोही से जिले जेल पर साबिक़ा वजीर शब्बीर अली व सुदर्शन रेड्डी व दीगर ने पहुंचकर की मुलाकात। प्रोजवानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलपुर हल करने के लिए कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारान को दी हिदायत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।